मैं शोभा हूँ। मेरी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। शादी के बाद मैं और मेरे पति करण एक बड़े शहर में चले गए। हम दो ही लोग थे। एक बड़ा फ्लैट था। करण की एक अच्छी नौकरी भी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। शहर में आए हुए हमें कुछ दिन ही हुए थे। तभी मेरे पति एक दिन 18 साल की लड़की को घर ले आए। लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब लगा। करण ने कहा कि ये गरीब है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच में? मैं अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेगी और घर का काम करेगी। मैंने कहा ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात को मैंने सोचा कि करण से पूछूं ये लड़की कौन है। लेकिन रात को जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, करण ने मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह 7 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा करण बिस्तर पर नहीं थे। मैंने बाथरूम में देखा तो वो वहां पर भी नहीं थे। दरवाजा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसा देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर चले गए। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया कि क्या बात है। थोड़ी घबराहट होने लगी। अजीब अजीब से ख्याल मन में आने लगे। साथ ही साथ ये भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई तो उस लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम, साहब बोले कि आज वो शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए। कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दे। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और मैं उनके बारे में न जाने क्या-क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक तो उस लड़की को वो अचानक ले आए। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने उसे काम पर रखा और आज वो उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर करण से बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब मेरा सर और भी ज्यादा चकरा गया। इतने में वो लड़की मेरे रूम में चाय लेकर आई और बोली, मैडम चाय। मैंने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, रानी। उसके पास फोन भी था और वो वाइब्रेट हो रहा था। फोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर चली गई। मुझे दूर से ही सही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं। मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे जाने लगी। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में जाकर रुक गया। वो लड़की वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसका पीछा कर रही थी। दरवाजा खुलते ही वो अपनी माँ से लिपटकर जोर-जोर से रोने लगी। दरवाजा बंद करना भी भूल गई। मुझे लगा कि
अब मुझे सामने जाकर बात करनी चाहिए कि परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल के गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। लड़की की माँ बोली, रानी के पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी का काम करते थे। अचानक से हार्ट अटैक आने से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई भी है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं माँ की बात सुन ही रही थी कि करण का फोन आ गया। मैंने फोन रिसीव किया। करण बोले कि उनका फोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसके कारण फोन बंद बता रहा था। मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं रानी के घर आई हूँ। करण बोला, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज्यादा प्यार करने लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।